Okay, Himani, start reading page number 40, granaries. Himani, your sound is not coming. Okay, Priya 1693. Yes, sir. प्रिया आप रीड करेंगे. ओके, ग्रेनरीज. हिमानी की साउंड नहीं आ रही है. Yes, sir. Okay, Granaries. The granaries were found in almost all the cities of the Indus Valley. The largest granary was found in Mohenjo-daro in Harappa. As many as 6 granaries were discovered. These granaries were located close to the river banks. They were probably used for storing surplus grains. Near the granaries, circular brick platforms were excavated. They must excavated. They must have been used for threshing the grains. The granaries were well ventilated and the grains could be filled from outside. Okay, next, town hall. Yes, sir. Town hall. The town halls were large buildings with thick walls supported by pillars. They might have been used as a prayer hall or an assembly hall by people to gather and discuss important matters. Really, deck. What is that raised mound over there? The map also shows a circular mound-like symbol. Rognum. I think the symbol stands for a temple structure. That mound could be the temple of the or the sacrificial altar. Okay, sacrificial altar. Cite- Okay, stop reading. Okay, so this is about granaries. Okay, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह की ग्रेनरीज फाउंड हुई. ओके, ग्रेनरी मींस कि वहां पे वो किसी न किसी चीज को वहां पे स्टोर करके रखते हैं वो. ओके, वहां पे वो स्टोर करके रखते थे मैक्सिमम चीजें वो. ओके, तो वहां पे क्या स्टोर करते थे? जो उनके पास ग्रेन्स होते थे. ओके, ग्रेन्स मींस जो उनके पास खाने की चीजें होती थी उनको अपने पास स्टोर करके रखते थे. ओके, सो द ग्रेनरीज वर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज ऑफ इंडस वैली. पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में क्या था? वहां पे ग्रेनरीज फाउंड हुई है. ओके, द लार्जेस्ट ग्रेनरी वाज फाउंड इन मोहनजोदारो. जो सबसे लार्जेस्ट ग्रेनरीज फाउंड इन मोहनजोदारो. ओके, और आपने सभी ने लर्न करना है कि लार्जेस्ट ग्रेनरीज कहां पे फाउंड हुई है. इज इट इन मोहनजोदारो. ओके, इन हड़प्पा एज मेनी एज 6 ग्रेनरीज वर डिस्कवर्ड. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहनजोदारो में ही ग्रेनरीज फाउंड हुई है. इन हड़प्पन सिविलाइजेशंस में भी वहां पे ग्रेनरीज भी फाउंड हुई है वहां पे. ओके, तो these granaries were located close to the river banks. वो सभी की सभी क्या थी? वो जो रिवर बैंक्स हैं उनके क्लोजेस्ट नियर सिचुएटेड थी वो. एंड आल्सो दे वर प्रोबब्ली यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन्स. ओके, तो वो किस लिए यूज करते थे उन्हें? वहां पे वो जो उनके पास ग्रेन्स होते थे तो वो अपना सरप्लस ग्रेन्स को वहां पे वो इन ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते थे वो. नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म वर एक्सकेवेटेड. ओके, तो जो एविडेंस मिले हैं जो उन्होंने एक्सकेवेट किए हैं साइंटिस्ट ने, वो किस तरह से मिले कि नियर द ग्रेनरीज वहां पे सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है वहां पे. ओके, ब्रिक्स बनाई है वहां पे. कौन सी शेप में? सर्कुलर टाइप में. दे मस्ट हैव बीन यूज फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स. और वो किस लिए बनाई गई है? वो ताकि वो जो ग्रेन्स है उनके पास उनको वो थ्रेश कर सके. ओके, थ्रेश कर सके मींस. ओके, थ्रेश तो नीचे एक दिया गया है पेज नंबर 40 लास्ट में. threshing to separate grains or seed from the plants by heating it using a tool or with the help of machines. मीन्स कि वो वहां पे प्लांट्स को ग्रेन से वो सीड और प्लांट्स को वो अलग करते थे. किसी भी पत्थर पे वो जोर जोर से वहां पे उसको पीट के उससे वो जो सीड्स है उन्हें अलग करते थे वो. ओके, जैसे हम भी अपने घरों में करते हैं. द ग्रेनरीज वर वेल वेंटिलेटेड एंड द ग्रेन्स कुड बी फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो जो ग्रेनरीज थी ये वेल वेंटिलेटेड थी एंड आल्सो इट कैन कुड बी फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड. मींस कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अंदर ही जाना पड़ता था ग्रेनरीज के अंदर ही. वो बाहर से भी उसे फिल कर देते थे. वो वहां पे भी बाहर से वो जो उनके पास सरप्लस ग्रेन थी उसे वो वहां पे स्टोर कर सकते थे वहां पे वो. ओके,
सो नेक्स्ट इज टाउन हॉल, तो वहां पे टाउन हॉल भी फाउंड हुआ है। ओके, टाउन हॉल मींस देखो, द टाउन हॉल्स वर लार्ज बिल्डिंग्स विद थिक वॉल्स सपोर्टेड बाय द पिलर्स। कि वहां पे जो बिल्डिंग्स थी काफी लार्ज लार्ज बिल्डिंग्स थी, एंड ऑल्सो जो वॉल्स थी वो किससे सपोर्टेड थी, वो बाय पिलर्स। जो वॉल्स वहां पे बनाई गई थी वो पिलर से सपोर्टेड थी वो। दे माइट हैव बीन यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल और एन असेंबली हॉल बाय पीपल टू गैदर एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। ओके, तो ये किस लिए यूज करते थे इन टाउन हॉल्स को वो, कि हो सकता है कि शायद वहां पे वो प्रे करते थे उस हॉल में, या फिर कोई असेंबली हॉल था कि जो उनकी मीटिंग्स होती थी वहां पे वो वहां पे उन्हें कंडक्ट करते थे, या तो मीटिंग्स करते थे या फिर वो उनका प्रेयर हॉल थे वहां पे। ओके, वहां पे वो प्रेयर करते थे सभी वो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिटाडेल माउंट एंड स्तूपा। ओके, यहाँ तक हमने स्टडी किया। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कि व्हाट आर No, दीज sir. ग्रेनरीज एंड आल्सो टाउन हॉल? ओके, तो ग्रेनरीज में क्या है कि वहां पे जो उनके पास सरप्लस फूड ग्रेन थी उन्हें वहां पर वो स्टोर करके रखते थे वहां पे। तो ऐसा नहीं हो, सबसे जो लार्जेस्ट ग्रेनरीज है वो इन मोहनजोदारो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहनजोदारो में ही ग्रेनरीज थी, कि हड़प्पा में भी आल्सो फाउंड हुई ग्रेनरीज। ओके, तो ऐसा ग्रेनरीज में ऐसा था कि जो उनके फूड ग्रेन थे उन्हें वो स्टोर करके रखते थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो उन्हें अंदर जाना पड़ता, वो बाहर से भी उसे फिल कर सकते थे, बाहर से भी उसमें वो ग्रेन थे उसे वो स्टोर कर सकते थे। Okay, and the granaries are well ventilated, and also the grains could be filled from outside. Okay, और टाउन हॉल्स जो एक्सकेवेटर के थ्रू मिला है वो, तो वहां पे कहा जाता है कि इस टाउन हॉल में या तो वो प्रेयर करते थे, या फिर जो उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी, वो असेंबली होती थी, वहां पे उसे वो कंडक्ट करते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज सीताडिल माउंट एंड स्तूपा। तो इसे रीड करेंगे, आदित्य मेहरा 1784। आदित्य मेहरा Yes, 1784, sir. आप रीड करेंगे पेज नंबर 40। टॉपिक इज सीतादल माउंट एंड स्तूपा। ओके, स्टार्ट रीडिंग। The edge of the citadel The mount of edges of the edges of the citadel mount were are covered with red brick dust and poetry. poetry. The mud brick colored The mud ruins brick colored ruins reveal the ruin. uppermost structure of the building. This mound is encircled Encircled by a massive mud brick wall or platform which is now which is now eroded which is now which is eroded to the eroded to the plain level. Really deck okay. wonderful. This looks Okay, like okay. a Continue. perfect city. Robonom, yeah, it is. Yeah, it is. Okay, so next read करेंगे अभिलव गुप्ता 1334। So can I? No, अभिलव गुप्ता। अभिलव गुप्ता Sir, town hall. 1334। What do you? Okay, Town Citadel, Mount and Stupa. No, town. cathedral mount. The cathedral Citadel, Mount mount and Stupa. are covered with red bricks, dust, and mortar. The mud brick colored ruins reveal the uppermost structure of the building. This mound is and This is encircled by a platform really which is deep. now eroded to the Wonderful. plain level. This look like a perfect city. Romnum, it is. The alien now moved to the eastern side. Site with a uniform guide like Uniform pattern. grid, uniform grid-like pattern, flanked with wide paved streets. Okay, so next is okay Citadel, Mount and Stupa. Okay,
So the edges of the citadel mount are covered with red brick dust and pottery. Okay, तो जो citadel जो mound है, जो जिसे हम स्तूपा भी कह सकते हैं, okay, वे जो covered किससे covered था ये red brick dust and pottery से. The mud brick colored ruins reveal the uppermost structure of the building. Okay, तो जो mud brick में जो color किया गया था वो हमें क्या show करता है, हमें वो the structure of the building. Okay, uppermost structure of the building. This mound is encircled by a massive mud brick wall or platform. तो ये जो mound था इसे किससे encircled किया गया था? By a massive mud brick wall. Okay, mud की ये काफी बहुत बड़ी उन्होंने mud और brick की काफी बड़ी उन्होंने wall वहां पे build की थी उन्होंने. Okay, and which is now eroded to the plain level. लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो वो क्या हो गया है? Eroded हो गई है वो. Okay, means उसका erosion हो गया है उसका. ओके क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमने स्टडी किया सभी को क्लियर है? स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया हमें. नो। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके ओके, तो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें. यस सर। यस सर। क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे. ओके, इस टॉपिक की हम सिर्फ रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपकी अटेंडेंस और उसके बाद फिर आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूंगा मैं. ओके, और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नेम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करेंगे. सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नेम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज वरदान. आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ, यस वरदान, आप रीड करेंगे द लॉ टाउन, पेज नंबर 41. Okay, sir. The Low Town was the residence and marketplace of these people. The layout of the Low Town was well planned, and most cities had a similar layout. The street house यस वरदान. drainage and sewer system were part of the Lower Town. This portion of the area was situated. वरदान, आपकी साउंड नहीं ऑडिबल है. ओके वरदान, नेक्स्ट इज शिवांशी 2301. शिवांशी 2301. ओके नंदिनी, आप रीड करो. आपने काफी टाइम कह दिया आपने. ओके नंदिनी, आप रीड करो. Yes, sir. It is situated at a lower level than the citadel. It must be the lower town. The lower town was the residential and marketplace. ओके नंदिनी, आपने स्टार्टिंग से रीड करना है. ओके, द लोअर टाउन स्टार्टिंग से. Romanov, I think the structures were the dwellings of people of this town. Look, it is situated at a lower level than the citadel. It must be the lower town. The lower town was the residential and marketplace of these people. The layout of the lower town was well planned, and most cities had a similar layout. The streets, house, drainage, and sewer system were part of the lower town. This portion of the area was situated near the river bank, so that people could easily access the river's water for agriculture as a route for trade and transport. But as the lower towns were situated near the rivers, they also got flooded more frequently. So all the important buildings were made away from the river towards the west of the city on a higher platform. As to that, well, let's explore the lower town. All aliens moved to the grid-like pattern running crisscross in the entire area. As to that, what about the other infrastructure like the streets, house, and
drains. Dogonum realized that they had a very systematic infrastructure. Everything was well planned from streets to drains. Let us have a detailed look at the infrastructure. Streets. The streets. Okay, Nandini. नंदिनी ओके वेरी गुड ओके तो जो हमने पहले डिस्कस किया हमने डिस्कस किया द अपर टाउन ओके अपर टाउन मींस सीतादेव ओके तो वहां पे हमने देखा क्या क्या हमें मिला वहां पे ग्रैनरीज भी फाउंड हुई टाउन हॉल भी फाउंड हुआ एंड आल्सो माउंट एंड स्तूपा भी फाउंड हुआ पे ओके एंड आल्सो द मेन फीचर ऑफ दिस अपर टाउन का कौन सा मेन फीचर हमने फाइंड किया वहां पे द ग्रेट बाथ ओके द ग्रेट बाथ व्हिच इज सिचुएटेड इन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ओके So next is the Lower Town. So the Lower Town was the residential and marketplace of these peoples. कि जो people वहां पे live करते थे तो जो Lower Town में क्या था वहां पे maximum उनका residential था. Residential means कि वहां पे उन्होंने रहने के लिए houses build किए थे उन्होंने अपने लिए. Okay. Lower Town में maximum residential area and also marketplace of these people. जो ये peoples इनका marketplace भी कहाँ पे situated थे in the Lower Town. The layout of the Lower Town was well planned and most cities had a similar layout. जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर था Lower Town का इससे काफी अच्छे से उन्होंने प्लान करके काफी अच्छे से बिल्ड किया था उन्होंने ओके जो पहले के टाइम के जो पीपल्स थे जो अर्ली पीपल्स थे ओके जब सिविलाइजेशन हुई थी तो वहां पे कोई भी करते तो पहले वो अच्छे से प्लान करते थे लेकिन बात करें कोई चीज बिल्ड करनी है फटाफट से बिल्ड कर देते हैं हम उसे प्लान नहीं करते हम उसे ओके यही कारण है जिसकी वजह से जैसे आपको पता है कि देखो काफी लास्ट 2-3 डेज से कितनी सारी बारिश हो रही है और कितने सारी जो सिटीज है वो सभी की सभी वहां पे क्या हो गया वहां पे सारी वहां पे पूरा बारिश का पानी वहां पे इकट्ठा हो गया जितने भी रोड्स हैं वो सभी के सभी वाटर से फिल हो गए हैं वो क्यों हो गए हैं क्योंकि जब वो बिल्ड किए सिटीज तो उन्हें प्लान नहीं किया गया लेकिन ये जो सिटीज है जो एंशिएंट टाइम की जो सिटीज थी इन्हें काफी वेल प्लानिंग के थ्रू इन्हें बिल्ड किया जाता था इन्हें आज की डेट में काफी दिक्कत आती है पीपल्स को क्यों क्योंकि जो भी वो सिटी बिल्ड करते हैं उसे प्लान नहीं करते हैं ओके तो इंडिया में एक सिटी है हम कह सकते हैं कि लाइक चंडीगढ़ आप में काफी स्टूडेंट चंडीगढ़ गए होंगे ओके तो चंडीगढ़ सिटी है उसे बिल्कुल प्लानिंग से उसे बिल्कुल बिल्ड किया उसे जब उसे बिल्ड किया जब बनाई गई थी वो तो उसे बिल्कुल प्लानिंग से बनाया गया तो आपने कभी भी न्यूज में आपने नहीं सुना होगा कि चंडीगढ़ में कभी जो पूरी सिटी है वो पानी से भर के बारिश हुई है तो क्यों क्योंकि वो प्लानिंग से बनाई गई है लेकिन बाकी अगर दिल्ली की बात करें अदर सिटीज की बात करें तो वहां पे प्लानिंग से क्या होता है कि देखो अगर प्लानिंग करेंगे किसी भी चीज की हम तो उसके जो आउटपुट है जो रिजल्ट है हमें हमेशा अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे उसे ओके सो दैट दिस Lower Town इज वाज वेल प्लान एंड मोस्ट सिटीज हैड अ सिमिलर लेआउट तो बाकी जितनी भी सिटीज थी सभी का जो लेआउट था वो बिल्कुल सिमिलर लेआउट था ओके द स्ट्रीट हाउसेस ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम वर पार्ट ऑफ द Lower Town तो Lower Town में जो स्ट्रीट्स भी थे हाउसेस थे ड्रेनेज थे एंड सीवर सिस्टम ओके ये सभी पार्ट किसका थे वो Lower Town का पार्ट थे ये okay so this portion of the area was situated near the river banks so that the people could easily access river water for agriculture route for trade and transport तो ये जो टाउन था ये कहाँ पे बिल्ड किया गया था नियर द रिवर बैंक देखो रिवर बैंक के नियर अगर हम किसी अगर वहां पे जाकर हम रहेंगे अपनी सिटी को बिल्ड करेंगे तो देखो सबसे पहले तो जो पीपल्स हैं उनको सबसे पहले पीने के लिए पानी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो वो उससे पी सकते हैं वो जो उनके अदर वर्क्स है पानी से वो भी यूज कर सकते हैं इसलिए जितनी भी मैक्सिमम जो ओल्ड सिटीज हैं वो सभी की रिवर बैंक के नियर बाय वो सभी सिचुएटेड थी वहां पे ओके अब वाटर देखो कितना एसेंशियल सोर्स है हमारे लिए एक तो लाइफ के लिए तो एसेंशियल सोर्स है ही है साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी है ओके जो कि हमें खाने के लिए भी चाहिए हमें तो हम एग्रीकल्चर से ही अपने लिए हम फूड भी हम गैदर कर सकते हैं उससे ओके एंड ऑल्सो रूट फॉर ट्रेड अगर ट्रेड करना है तो उसके रूट भी था वो एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट के लिए भी उसे यूज करते थे बट एज द Lower Town वर सिचुएटेड नियर द रिवर्स दे आल्सो गेट फ्लडेड मोर फ्रीक्वेंटली ओके देखो ये तो कॉमन सा फीचर है अगर रिवर बैंक के रिवर के पास हम रहेंगे तो जाहिर सी बारिश के दिन जब काफी पानी आएगा तो वो फ्लड भी आएगा वहां पे जैसे आजकल हो रहा है वहां पे ओके तो वो काफी कॉमन वहां पे एक प्रॉब्लम थी उनकी ओके तो जब वो बारिश होती थी तो जो एरिया थे वो फ्लडेड हो जाते थे सभी को सो ऑल द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर मेड अवे फ्रॉम द रिवर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सिटी ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म ओके तो जो मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स थी जो काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो सभी के सभी उन्होंने रिवर बैंक से थोड़ी सी दूर बनाई थी उन्होंने ताकि कभी फ्लड आए तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे उन्हें
ओके तो जो लॉ टाउन था इसे काफी अच्छे से बिल्ड किया गया था, काफी प्लानिंग से बिल्ड किया गया था। वहां पे स्ट्रीट भी थे, हाउसेस भी थे, ड्रेनेज सिस्टम भी था। ओके बिल्कुल काफी अच्छे प्लानिंग से बनाया गया था। ओके सो स्टूडेंट क्लियर दिस टॉपिक? Yes, sir. एनी डाउट स्टूडेंट? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी कि सर हमें ये समझ नहीं आया हमें। किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. फर्दर मूव। Yes, sir. ओके सभी स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। कल आपकी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का मैं जितना भी होमवर्क हुआ है मैं वो चेक करूंगा मैं। ओके जितना भी होमवर्क आज तक मैंने दिया गया है आपकी सभी होमवर्क चेक होगा। ओके आपकी नोटबुक्स भी, आपकी ऑब्जर्वेशन बुक भी। ओके तीनों बुक्स की चेक करूंगा। ओके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। ओके तो नाउ टाइम बेटा अभी अटेंडेंस ले लें अभी, उसके बाद रीड करना आपने। ओके सो इट्स टाइम फॉर योर अटेंडेंस। जो स्टूडेंट क्लास लेफ्ट कर गए हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जिन्होंने पार्शियली एंटर किया है उन किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके उन सभी की एब्सेंट होगी। ओके सो फर्स्ट इज हिमानी 1670। Yes, sir. हाँ हिमानी, यस सर नहीं प्रेजेंट सर। ओके खुशबू 1549। sir. कृतिका 3249। Present, sir. ओके नेक्स्ट इज रितेश चौधरी 1643। रितेश ने अभी एंटर की है क्लास। रितेश क्लास क्यों लेट एंटर किया आपने? रितेश चौधरी क्लास में अभी एंटर हुए हैं आप। आरव चौधरी 1687। अभिनव गुप्ता 1334। Present, sir. Present, sir. आदित्य मेहरा 1784। Present, sir. नेक्स्ट इज अक्षिता डोगरा 1540। Present, sir. अंश 2832। Present, sir. ओके देखो आपकी अटेंडेंस लेने का ये फायदा है कि हमें मालूम पड़ता है टीचर को कि आप क्लास में अटेंटिव हैं या नहीं है। ओके क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपना फोन ऑन करते हैं और चले जाते हैं। वो टीचर यहाँ से बोलता रहता है और वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं वहां से। तो एटलीस्ट आपकी प्रेजेंस तो इंश्योर होती है इससे। ओके सो नेक्स्ट इज काव्या चौधरी 1545। Present, sir. नेक्स्ट मृदुल 1470। Present, sir. नेक्स्ट इज मुस्कान 1559। Present, sir. नंदिनी 1689। Present, sir. प्रिया 1693। Present, sir. रिधिमन Present, sir. रिधिमन योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं राइट किया है? रजिस्ट्रेशन नंबर 1542. सर फाइल की प्रेजेंट हो गई है। हाँ फाइल 2859। प्रेजेंट सर। नेक्स्ट इज रीमल। रीमल आपकी अटेंडेंस होगी 1537। नो सर। ओके रीमल 1537। यस। नेक्स्ट इज रोहन कुमार 1539। यस सर। प्रेजेंट सर। समृद्धि 1607। समृद्धि आपका कैमरा भी ऑफ है, आपका माइक भी ऑफ है। समृद्धि 1607 आपकी अभी तक एब्सेंट है आपकी क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं किया आपने। सैजल 1452। प्रेजेंट सर। शिवांशी 2301। प्रेजेंट सर। शौर्या 2129। प्रेजेंट सर। सूर्यांश राणा 3244। प्रेजेंट सर।
तनिष्का 1835, Present, sir. वरदान 3290, Present, sir. लास्ट आदित्य मेहरा 1784। आदित्य मेहरा का माइक नहीं कनेक्टेड है। नाम ले लिया है हाँ, किसका नाम ले लिया मैंने? सर से ओके सेजल, योर रजिस्ट्रेशन नंबर? सर 2001 हाँ 2001 की प्रेजेंट लगी है। नेक्स्ट सेजल 1452, इसकी भी प्रेजेंट लगी है। ओके, एनी स्टूडेंट जिसका नाम नहीं लिया यहाँ से मैंने? सर नवीश। हाँ नविशा 1600, नविशा आपकी प्रेजेंट लगा दी थी मैंने। ओके नविशा 1600। ओके, एनी स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है, जिसका नाम नहीं लिया मैंने यहाँ से अभी तक, उसका नेम नहीं स्पीक किया है? ओके की प्रेजेंट लग गई है। हाँ ओके ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स? ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द ग्रेट बाथ इज फाउंड? ओके, कौन सी सिविलाइजेशंस में जो ग्रेट बाथ है वो फाउंड हुआ है? हाँ, किस स्टूडेंट को आंसर आता है? ग्रेट बाथ कौन सी सिविलाइजेशन में फाउंड हुआ है, कौन से सिटी में? हाँ यस, अभिलव गुप्ता 1334। सर मोहनजोदड़ो। हाँ अभिलव, इस मोहनजोदारो। ओके मोहनजोदारो। ओके बाकी नवीशा 1600। हाँ नवीशा, कहाँ पे फाउंड हुआ है द ग्रेट बाथ? सर मोहनजोदारो। हाँ ओके मोहनजोदारो। ओके, सो नेक्स्ट इज अक्षिता डोगरा 1540। अक्षिता डोगरा 1540। यस सर। हाँ अक्षिता, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेनरीज? ग्रेनरीज का क्या यूज था? व्हाट वाज द यूज ऑफ ग्रेनरीज? सर कैन आई नो अक्षिता, अक्षिता डोगरा 1540, व्हाट इज द यूज ऑफ दीस ग्रेनरीज जो कि फाउंड हुई है near the Indus Valley civilization and also in Harappan civilization? सर they were used for storing surplus grains. Okay. So these granaries are used for Storing to store the surplus food grain. Okay, next Kritika 3249. Kritika 3249। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट के कैमरा क्यों ऑफ है? ये कृतिका आपका कैमरा ऑफ है, आदित्य मेहरा, अंश, मुस्कान, रिधिमन, समृद्धि, आप सभी के कैमरा क्यों ऑफ है? सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे, किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके अंश 2832। अंश अंश का नाम लिया और अंश ने क्लास लेफ्ट कर दी है। अंश 2832, आपने अपना माइक क्यों डिसेबल किया है? नेक्स्ट इज रिमल 1537। रिमल 1537। रिमल 1537, आपका कैमरा ऑफ है, अपना कैमरा ऑन करेंगे। रिमल, आई एम ऑडिबल टू यू? नाव्या,
नव्या और नाव्या, नंदिनी 1689, just a second. Yes, sir. नंदिनी, what was the use of these granaries? इन granaries का क्या use करते थे people? They were used storing. They were used for Okay, surplus grains. Okay, good. Okay, next is Ansh 2832. Ansh, I am audible to you. Okay, 2832 Ansh. Muskan 1559. ओके, जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको अभी फोन करूंगा, उनसे अभी बात करूंगा उनसे मैं। ओके, जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नव्या, नाव्या और नव्या। ओके, नेक्स्ट इज प्रिया 1693। Yes, sir. हाँ प्रिया, टाउन हॉल का क्या यूज करते थे अर्ली ह्यूमंस वो? व्हाट वाज द यूज ऑफ टाउन हॉल? They used as a prayer hall or an assembly hall ओके by people Okay, so together and discuss important matter. हाँ ओके प्रिया, ओके। तो इन टाउन हॉल का क्या यूज करते थे वो? ओके, या तो हो सकता है कि इट माइट बी फॉर यूजिंग फॉर प्रेयर हॉल, वहां पे प्रेयर करते थे, या फिर फॉर मीटिंग के लिए, कोई असेंबली मीटिंग थी या फिर कोई इंपॉर्टेंट इशू होता था उनके आपस में, तो वहां पे उसे रिजॉल्व करते थे वो। ओके, सो इट कैन बी यूज फॉर एज ए असेंबली हॉल। ओके, तो वहां पे सभी पीपल्स इकट्ठे होते थे, पीपल टुगेदर एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, एनी डाउट? जो हमने आज स्टडी किया, हमने किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो? कोई डाउट नहीं है? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कल सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक होगी क्लास में, तो सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, आपकी सभी ऑब्जर्वेशन बुक एंड आल्सो योर नोटबुक, ओके, सभी चेक होंगे। हाँ यस, प्रैक्टिस जोन भी। ओके, और आपकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था रफ नोटबुक में, वो भी चेक करूंगा मैं। ओके, रफ नोटबुक में आपको होमवर्क दिया था मैंने राइट एंड लर्न के लिए, वो भी चेक करूंगा कल क्लास में मैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज सैजल 1452। Yes, sir. हाँ सैजल, हाँ Yes, sir. ओके, जो लो टाउन था, द लो टाउन, ओके, वो किस पर्पस के लिए बनाया गया था?